Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको बहुत सारी कूल टिप्स देता हूँ नीट 2024 के लिए। नीट 2023 मैंने 2 महीनों में पढ़ के क्रैक किया था क्योंकि मैं साइकोलॉजी मेजर का कोर्स करके जब इंडिया आया था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूँ और मैं नहीं चाहता था अपना साल वेस्ट करना। तो ये कैसे किया था इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। ये वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊँगा क्या 3 मंथ्स मैथमेटिकली स्पीकिंग पॉसिबल है 3 मंथ्स में नीट क्रैक करना कि नहीं। देखो यार, मुंह से तो हर कोई बोलता है ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्या रियलिस्टिकली तुम कुछ कर पाओगे? तो मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स मुझे कभी नहीं पसंद थी, लेकिन हमारे ब्रह्मांड का लॉजिक है कि सब कुछ मैथमेटिकली चलता है। तो आओ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में 90 डेज होते हैं। अब इन 90 डेज में आपको 79 चैप्टर्स के आसपास करने होते हैं, राइट? अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 79 चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर। अगर 3 चैप्टर एक दिन में कोई कवर कर लेता है तो यू नीड 26.33 डेज टू कवर द एंटायर सिलेबस। अब ये उन लोगों के लिए जो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी पे थी ना कि 3 महीने में हो सकता है कि नहीं। अगर आप 3 चैप्टर एक दिन में करते हो तो 26.33 डेज में आप एंटायर सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब इसको कैसे करोगे उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखो, मैंने ही बहुत सारे पढ़ाए हैं, मेरी लिस्ट को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जो करना है करो, लेकिन आपको 26 डेज लगेंगे, ठीक है? इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कभी पढ़ने का मन ना हो, कभी संडे आ जाए, घूमने चले जाओ, कभी कुछ हो जाए, 1 मंथ के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 150 इजीली स्कोर कर पाओगे। टेलीग्राम में दे रखे हैं मैंने सारे। अब देखो, मैंने आपको बोला 3 चैप्टर एक दिन में करने हैं। अब 3 चैप्टर का मतलब ये नहीं खाली चैप्टर रीड कर दिए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। तो लेट्स एज्यूम तुम हर दिन 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 ही घंटा लगेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि देखो, नीट स्पीड बेस्ड टेस्ट है। ऐसा तो है नहीं हर एक क्वेश्चन को करने में तुम्हें 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। जल्दी जल्दी करोगे। बायो जैसे चैप्टर्स में तो बहुत जल्दी जल्दी 30 सेकेंड्स में 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 100 क्वेश्चंस करने में तुम्हें 1 ही घंटा लगेगा 24 घंटे में से। इसका मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग तुम 30 डेज में 3000 क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? अब जो बचे हुए 2 मंथ से उसमें तुम क्या करोगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे, समरी करोगे, इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स करोगे क्योंकि वो एज इट इज पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर तुम हर ऑल्टरनेट दिन पे भी मॉक टेस्ट लगाते हो, इसका मतलब हर ऑल्टरनेट दिन, मतलब मंडे को लगाया, फिर वेंसडे को लगाया, फिर फ्राइडे को लगाया, ऐसा करके भी अगर मॉक टेस्ट लगाते हो और एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाते हो, 2 मॉक टेस्ट मतलब एक मॉर्निंग में लगाया, एक इवनिंग में लगाया, और 3 घंटे मत देना अपने आप को, 2.5 आवर्स ही देना। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो 15 × 2 + 15 × 2, क्योंकि 15 डेज है एक मंथ में और तुम्हारे पास 2 मंथ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 टेस्ट तुम लगा पाओगे। एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो इसका मतलब 1200 क्वेश्चंस तुम लगा चुके होगे। अब आ जाते हैं हम रिवीजन में, क्योंकि तुम रिवीजन भी करोगे। अब रिवीजन तुम हैंडमेड नोट से कर सकते हो। अगर तुमने अपने बना रखे तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने नहीं बनाया तो मैंने अपने टेलीग्राम में अपने हैंडमेड नोट शेयर किए जो तुम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा भैया बार बार बोल रहे हैं मैंने ये किया मैंने वो किया। देखो, मैं कभी भी तुमसे कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ, ये पब्लिसिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था भैया 2 महीनों में आपने कैसे किया, अपने नोट्स वगैरह शेयर करो, इसलिए मैंने शेयर करे थे, ठीक है? PYQs वगैरह भी तुम करोगे। तो अब मैं कह रहा था ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग तुमने टोटल कितने क्वेश्चन किए तुम देखो। तुमने 1200 के आसपास क्वेश्चंस किए थे मॉक टेस्ट से, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन थे, तुमने 60 मॉक टेस्ट लगाए। तुमने 3000 के आसपास क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस से, जो कि फर्स्ट मंथ में किए थे थ्योरी के साथ। तुमने PYQs भी लगाए, और PYQs लेट्स एज्यूम तुमने 2000 के आसपास लगाए 3 मंथ्स के इंटरवल में। इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस जो तुमने प्रैक्टिस करे होंगे वो होंगे 6200 क्वेश्चंस। 6200 क्वेश्चंस मिनिमम। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अगर तुमने प्रैक्टिस करे और इसके सिर्फ 2% ऑफ क्वेश्चंस भी या तो रिपीट हो जाए, या सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाए, या सिमिलर क्वेश्चंस आ जाए, तो दैट मीन्स 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस मतलब 600 मार्क्स, जो कि मिनिमम 600 मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम 6200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो इस 3 महीने में, और उसका खाली 2% ऑफ क्वेश्चंस भी रिपीट या सिमिलर आ जाते हैं, तो तुम सेफ स्कोर पे आ जाओगे। तो यस, इट इज मैथमेटिकली पॉसिबल, बट इट इज वेरी वेरी टफ।
तो बॉटम लाइन तुम्हें क्या समझ आई कि 3 महीने में नीट क्रैक करना इज पॉसिबल। बहुत सारे लोग मजाक में ले लेते हैं कि भैया हम तो, आप वो वाली वीडियो बनाओ 2 डेज में कैसे नीट का सिलेबस कंप्लीट करें, 15 डेज में कैसे नीट का सिलेबस कंप्लीट करें, तो वो बेवकूफ़ी है। 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, 15 डेज में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 3 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है। यू कैन आइदर गिव अप एंड लिसन टू अदर्स, तुम भेड़ चाल में चल जाओ, या फिर यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट डूइंग एनी एंड एवरी थिंग दैट यू कैन। तुम अभी गड्ढे में हो यार, जहां हाथ मार सकते हो मारो ना। तुम मैथमेटिकली, तुम्हें बताया खाली 2% क्वेश्चन रिपीट होने और तुम सेफ जोन पे आ जाओगे। 2% तो कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम सही तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सही जगह से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो हो सकता है 10-15% क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो तुम 700 के आसपास भी स्कोर कर सकते हो। एम्स दिल्ली विल बी अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। तो या तो तुम इस माइंडसेट के साथ चलो कि यस भैया ने बोला मैथमेटिकली पॉसिबल है तो हम इसको ट्राई करेंगे, या फिर तुम गिव अप वाले माइंडसेट से चल सकते हो। जैसा भी होता है, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। और तुम एंड में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है। अभी जो आप करोगे ना, वो ही डिटरमाइन करेगा नेक्स्ट 5 साल कैसे जाते हैं। हो सकता है ड्रीम कॉलेज में जाओ और तुम्हारा जीवन बन जाए, या फिर तुम किसी बहुत ही बेकार कॉलेज में जाओ, तुम्हें लगे कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। गिल्ट नहीं रहनी चाहिए, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। डू योर बेस्ट, मेक मी प्राउड, ऑल द बेस्ट। अभी काफ़ी टाइम है, आराम से करो, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट।